सरल एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, मतलब प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है और प्रकाश के उपस्थिति में ही जो है हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में आप टॉर्च जलाएंगे या फिर लाइट जलाएंगे तो वो प्रकाश जो है एकदम रियल लाइन, एकदम सरल रेखा में चलेगा। तो ये नहीं है कि प्रकाश ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चले। आप टॉर्च जलाते होंगे, टॉर्च देखते होंगे, कभी भी प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, जिग जैग मोशन में नहीं जाएगा, वो एकदम रियल लाइन में ही जाएगा। तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा है, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब प्रकाश अगर चल रहा है तो उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। जैसे आप लोग के लिए माध्यम की आवश्यकता बाइक है, साइकिल हुआ, तो प्रकाश के चलने के लिए किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं है। वो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, वैसे भी नॉर्मल भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। पांचवा एग्जाम्पल है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम जैसे हुआ कांच हुआ, वायु हुआ इत्यादि में से जब गुजरता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, प्रकाश कांच वायु में से गुजरता है तो हमें गुजरेगा, कांच हुआ वायु हुआ तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमें परावर्तित होकर हमें दिखाई देगा। लेकिन अपारदर्शी माध्यम में हम प्रकाश नहीं गुजरता है। क्यों नहीं गुजरता? अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, ये अपारदर्शी माध्यम, इसमें प्रकाश नहीं गुजरेगा। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसा आपका माध्यम रहेगा, मान लीजिए आप प्रकाश को किसी माध्यम में ले जा रहे हैं तो उसके लिए प्रकाश की चाल हमेशा अलग अलग होती है, हर माध्यम के लिए अलग होता है। लेकिन अगर आप निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तो वो होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये नोट कर लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा न्यूमेरिकल में पूछा, न्यूमेरिकल यूज़ कर अगर आप लगाएंगे तो उसमें हम यूज़ होगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा आपको, जब तक आप पढ़ाई करेंगे तब तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही नीट हुआ, जेईई हुआ, सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की निर्वात में क्या चाल होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चमकदार पृष्ठों में प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर आपको चमकदार पृष्ठ है तो उस पर प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, अगर प्रकाश को देखिए, एयर है, ये वाटर है, एयर एक माध्यम हुआ, वाटर दूसरा माध्यम हुआ। जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परावर्तित होता है तो अपने मार्ग से, मतलब अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। देखिए, एयर में है तो वो, मान लीजिए आप प्रकाश एयर में डाल रहे हैं, हवा में प्रकाश डाल रहे हैं तो वो एक सीधी रेखा में तो जा रहा है। लेकिन जब वो वाटर में गया है तो ये देखिए, इसको सीधी रेखा में ना जाके थोड़ा सा यहाँ से क्या हुआ है, विचलित हो गया है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। दीप्त प्रकाश का जो है तरंगदैर्घ्य अगर आप निकालेंगे तो वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आपको मिलेगा। ये था लाइट के बारे में। अब गाइस, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। अगर गाइस आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट ना समझ में आया तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।